-6 टेम्परेचर है, फील लाइक -7 -8। 13 किलोमीटर हो चुके, जल्दी से 7-8 किलोमीटर और करता चलते हैं, बॉडी शट डाउन होने लगती है अंदर से। हाँ, 19 दिन कंप्लीट करते हैं। देयर इज़ नो ऑप्शन टू क्विट, देयर इज़ नो अदर बी ऑप्शन। एक बार निकले हैं तो करके लौटेंगे। 1 घंटा 26 मिनट हुआ लगभग, 2 घंटा 10 मिनट तक हो जाएगी। यही तो मज़ा है ज़िंदगी का। फियर गोज आउट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग टफ। मैराथन तो कंप्लीट हो गई। एक मिनट, कितना स्कैरी है जब आप स्टार्टिंग करते हो। आप डरावना होता है कि कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, और धीरे धीरे सब हो जाता है। दिमाग में जितना डर होता है वो ज़िंदगी का पहलू उतना छोटा सा दिखाई देता है। जैसे दिमाग से डर हटता जाता है, ज़िंदगी उतनी दूर और बड़ी दिखाई, दूर का मतलब बेहतर और विशाल दिखाई देने लगती है। फियर पैरालाइज करता है ना, फियर पैरालाइज करता है। रेस के स्टार्टिंग में दुनिया आपकी मदद करती, चेयर करती, हेल्प करती। रेस के एंड में दुनिया आपकी हेल्प करती, चेयर करती, बट रेस के दौरान कोई हेल्प नहीं करता। तो यू हैव टू डू योर सेल्फ, इट्स यू वर्सेस यू। तुम्हें ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। वो वॉर तुम्हारे और तुम्हारे बीच में। आप दुनिया के 99% लोगों से आगे आ सकते हैं जस्ट बाई ट्राइंग, जस्ट बाई ट्राइंग। फॉरगेट अबाउट कि जीतेंगे, फॉरगेट अबाउट कि हारेंगे, जस्ट बाई ट्राइंग, जस्ट बाई ट्राइंग। ये दुनिया बहुत वीक है, अगर आप केवल ट्राई करो आप 99% लोगों से आगे आ जाओगे। बोर होना सीखो, बोर होना सीखो। एकमात्र ऐसा चीज़ है जिसको आप फ्लेक्स कर सकते हो कि हाँ मैं बोर हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। बोर होने से ही आप रिच और हेल्दी हो सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि रिच और हेल्दी होने के लिए आपको चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हर फ्राइडे को, हर शाम को न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं। लोगों को लगेगा ये तो बोरिंग लाइफ है, ये तो बोरिंग लाइफ। लेकिन वही ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्दी बनाएगी। बोरिंग किसी चीज़ में बेहतर होने के लिए आपको चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। रिपीट कर, मेरे लिए रोज़ मैं मैराथन कर रहा हूँ। बोरिंग, बोरिंग, सुपर सुपर बोरिंग, पेनफुल, बट दैट विल मेक मी हेल्दी एंड रिच। तो काम करने से होगा, एक ही चीज़ों को रिपीट करने से। तो चलते हैं घर पे, बातचीत करते हैं, अभी बहुत ठंड है। आज से 5-6 साल पहले मुझे यही लगता था कि साला किसी तरीके से नौकरी चल जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई नौकरी के सिवा और चीज़ें कैसे कर लेता, मेरे लिए यही डाउट था। बट यहाँ से जैसे जैसे आप फियर निकालते हो वैसे ज़िंदगी बड़ी सी देखने लगती है। और हर किसी के अपने टूल्स होते हैं, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है फियर्स को हटाने की। तो मैंने कई सारे टूल्स अपने डेवलप किए। जब आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो, एक्सेप्शनल करने की कोशिश करते हो, अपनी औकात के हिसाब से ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, तो नो डाउट आप बेहतर लोगों को सुनते हो, आप बेहतर लोगों को पढ़ते हो। बट समय ऐसा आता है जब आपको अपने टूल्स निकालने पड़ते हैं। अपना मंथन इतना ज़्यादा होता है, इतना इतना पेनफुल प्रोसेस होता है कभी कभी कि उसमें से नई नई चीज़ें निकलती हैं। तो नो डाउट बेहतर लोगों को पढ़ो, बेहतर लोगों को सुनो। बट जब इस पाथ पे चलोगे तो फिर पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें अपनी निकलती हैं जो फियर को टैकल करने के लिए क्रूशियल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। तो एक टाइम पे मुझे 2019 तक लगता था कि यार नौकरी में इतना डर है, क्योंकि मेरी चाटने की आदत कभी रही नहीं है किसी को हायर की में सीनियर्स को, और उनके बीच में रहना
इज्जत से बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप यस सर नो सर नहीं करते हो। तो एक कहीं ना कहीं एक डर तो रहता ही है कि इंसान हम भी हैं। तो पता चला कि हमको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, मेरे साथ वालों को प्रमोशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है, फियर भी लगता है। फिर धीरे धीरे डिसाइड किया मैंने, हो गया, इनफ इज इनफ, ऐसे तो नहीं मरेंगे कुछ तो करेंगे। तो फियर को दूर करना स्टार्ट किया मैंने, उसको एनालाइज किया कि फियर आता कहाँ से, और उसको टैकल करने के लिए मैंने कई सारे टूल्स अपने डेवलप किए। फिजिकल सफरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको आप करो तो आपको अपने आप कई टूल्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्रेन सफ़र करता है और आप उससे बातचीत करते हो और मंथन होता है और नए नए टूल्स निकलते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ा फियर रूट कॉज क्या है इसका फियर का, तो पता चला कि नौकरी चली ना जाए, प्रमोशन रुक ना जाए, इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसको टैकल करना स्टार्ट किया मैंने कि चलो इसको जड़ से ही हटा देते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि नौकरी जा सकती है, फायर। ये मैं ऑफिस जाऊंगा, ये बोलेंगे कि तुम फायर हो गए। मैंने कहा ठीक है, हम फायर हो गए। तो मैंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया कि मैं फायर हो गया ब्रेन में। स्टार्टिंग में ब्रेन ने बहुत रेसिस्ट किया कि भैया इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई की थी, नौकरी से ही निकाल दिए जाओगे तो फिर कैसे चलेगा जो कि ब्रेन करता है, क्योंकि वो वैसा डिज़ाइन है। मैंने कहा नहीं नहीं, अब निकल गए नौकरी से, देखा जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप उस पर रोज़ मंथन करते हो, उसको एज ए मेडिटेट करते हो सोने से पहले, तो मेरे ब्रेन ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, निकल गया नौकरी से। अब मैं ऑफिस जाता था, मैं मान के ही चलता था कि निकल चुका हूँ मैं नौकरी से, मैं ऑलरेडी फायर्ड हूँ, अब तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जब आप धीरे धीरे ये वाला जो फियर था वो नीचे आने लगा, और मुझे लगा कि मैंने रियलाइज़ किया मेरा काम पहले से बहुत बेहतर हो गया है। मैं और भी बहुत सी चीज़ें करने लगा हूँ ज़िंदगी में। ये सब ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने, जो पीछे टंगे हुए हैं। संघर्ष हुआ तो बच्चे पैदा हुए। फिर मुझे विज़न बड़ा देखने लगा, यार बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। लोगों को चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे बड़े विज़न में समझ में आ रही हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, जो चीज़ें 4 घंटे में होती थी वो आधे घंटे में हो जा रही हैं, अच्छा ठीक है। क्लाइंट से बोल दिया कि ये काम भैया 2 दिन में नहीं हो सकता है, 6 दिन लगेगा इसका, जेन्युइन ऑनेस्टली। वरना डर के ही लोग उगल देते हैं कि हाँ, हो जाएगा, फिर फटी में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं। तो ये सब करना स्टार्ट कर दिया मैंने कि ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अब ये मैनेजर को अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट ओनर को अच्छा लगता है कि क्लाइंट को अच्छा, इट डजेंट मैटर, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो पहले लोगों को बहुत बुरा लगा, फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ये वन ऑफ द टूल था फियर का। दूसरा टूल था कि अक्सर हमें फियर होता है कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, कहीं चला ना जाए। ये बहुत बहुत बड़ा फियर लेके आता है ये, कि यार इतनी मेहनत से ये मकान है, ये इतनी मेहनत से नौकरी है, सब चली ना जाए कहीं, ये बैंक बैलेंस है मेरा, चला ना जाए। ये बहुत बड़ा फियर क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा पैरालाइज करता है इंसान को। तो मैं रात में सोता था तो मैं शवासन शवासन की स्थिति में सोता था, पता होगा लोगों को। और मैं मेडिटेट करता था कि मेरे पास जो जो है वो मैंने जला दिया, गंवा दिया। नौकरी चली गई, पैसा चला गया, घर चला गया, सब चला गया, जिसको ले जाना है ले गया, फिर देखें क्या होता है। तो मैं वॉलेंटरली सब कुछ गंवा देता था सोने से पहले, वॉलेंटरली। स्टार्टिंग में फिर ब्रेन ने बहुत रेसिस्ट किया, ये कैसा ये कैसा, क्योंकि वो वैसा डिज़ाइन है। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं रात में इतना फियरलेस स्टेट में चला जाता था कि उठता था और 3 बजे रात में दौड़ने चले गए। विंटर्स में फिनलैंड में टेम्परेचर है -20 कोई कोई डर ही नहीं है, क्योंकि सब गंवा दिया। उस समय आप पावरफुल हो जाते हो, उस समय आपकी प्रोडक्टिविटी 200% हो जाती है, बेहतर हो जाते हो आप अपनी ज़िंदगी में, बेहतर सोचने लगते हो, आपका दिमाग बेहतर चलने लगता है। और ये मेरा दूसरा टूल था फियर को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए आपकी इवन किसी से, जैसे बहुतों के घरों में लड़ाई चल रही है ज़मीन जायदाद की, लोग डिप्रेस हैं कि इन्होंने मुकदमा कर दिया है, दूसरा कह रहा है इन्होंने मुकदमा कर दिया, डरे हुए हैं, डिप्रेस में हैं। आप सोने लगो कि जितनी ज़मीन थी भैया तुमने मुकदमा किया, तुमको दे दी, तुम ले गए, खुश रहो, चिल करो, ये सोच के सोने लगो। आपका ब्रेन पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रियलिटी में छोड़ो, वो मन में भी देने को तैयार नहीं होता। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन। और जैसे ही आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा देने के लिए, आप इतना रिलैक्स सोगे, और केवल मन में सोचने से कोई ले तो जाएगा नहीं मन में सोचने से कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है।
ऊपर से आप बेहतर तरीके से युद्ध कर पाओगे अपना। फिर आप में जो ताकत आएगी हो सकता है आप छीन ही लो। आपने मन में दान कर दिया, कोई ले तो गया नहीं ना, उसको पता चला, आप रिलैक्स हो गए। आधी युद्ध तो हम केवल अपने दिमाग में ही हार जाते हैं। तो जहाँ पे भी मतभेद रहता था मैं कहता था जाओ जीत गया, ले गया तुम। उससे ऐसा तो हो नहीं जाता कि वो जीत जाता था, मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाता था क्योंकि मैं रिलैक्स हो जाता था। ये दूसरा टूल था फियर को कंट्रोल करने के लिए मेरा। तीसरा टूल भी एक मैंने खोजा था। तीसरा टूल था कि कभी कभी मैं अपने आप को मान लेता था कि अच्छा 2020 चल रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, एंग्जाइटी हो रही है, इतना प्रेशर लग रहा है। मैं मान लेता था कि मैं 2015 में ही मान लिया मैं निपट चुका हूँ। उसके बाद से जो भी है वो बोनस है मेरी ज़िंदगी में कि मैं पहले ही निपट चुका हूँ। अब जो चल रहा है वो बोनस है, ठीक है। एक एक सांस जो मैं ले रहा हूँ वो बोनस है। अब एक एक कौर जो रोटी का खा रहा हूँ वो बोनस है। एक एक घूंट पानी का पी रहा हूँ वो बोनस है। कभी मान के देख लेना। अगेन हो सकता है दिमाग रेसिस्ट करे, बट जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे मज़ा ही आ जाएगी। एकदम से सिनेरियोज बदल जाएंगे, एकदम से बेहतर लगने लगे। तो ये मेरा तीसरा टूल था, क्योंकि कुछ मैं ऐसा पाने की कोशिश कर रहा था जो मेरी औकात के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो आपका मंथन होता है और नए नए टूल्स निकलते हैं। तो फियरलेस, ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर के लिए फियरलेस हो जाओगे। फियर एक हमारी प्रवृत्ति है जो हम लेके पैदा होते हैं। जब चेतना जलती है हमारे अंदर, फियर, प्यार, मोहब्बत, भूख, ये किसी की ऐसा तो है नहीं ज़ीरो हो जाती है, कभी नहीं। और ऐसा नहीं 100% चला जाएगा। बट जब आपके पास टूल्स होते हैं टैकल करने के लिए, आपके पास सिद्धियाँ मान लो, कुछ भी मान लो, ये होती हैं टैकल करने के लिए, तो आपको लगता है कि हाँ कितना भी बुरा होगा आई विल हैंडल इट। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही ले जाएगा जब तुम मान के ही बैठे हो। तो स्पिरिचुअल ज्ञान भी होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। साइंटिफिक, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, सब कुछ ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों से मैं अपने डर को टैकल करता था। और पिछले 5 सालों में मैंने शायद ही ऐसी कोई दुनिया की टफ रेस थी जो छोड़ी। 45-50 से ऊपर मैराथन की, 100-100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 2-2 वीकेंड पे दौड़ रहे हैं, आयरन मैन पे आयरन मैन किए यार। और कितनी रेसेस, अलग अलग फिटनेस रेसेस, ऑफिस कर रहे हैं 9 से 5। अभी मैं नवंबर, ठंड में माइनस में टेम्परेचर है, आज -8 था फील लाइक। मैं 19वां दिन था लगातार हाफ मैराथन कर रहा हूँ, लगातार 1 नवंबर से। डर क्या हो सकता है जब आप एक्शन लेते हो बिना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, तो आप पावरफुल हो जाते हो। आप पावरफुल हो जाते हो। सो एक्शंस लो, निडर हो गए। एक ज़िंदगी है, 70-75-80 ज़्यादा से ज़्यादा। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वीडियो गेम खेलो, ऐसी चीज़ें करो जो डिफ़िकल्ट हैं फिज़िकली और मेंटली, मज़ा आएगी। ऐसा वीडियो गेम जिसमें कोई ऑब्स्टिकल ना हो तो वीडियो गेम में भी मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी में कैसा मज़ा आएगा। लोगों की परवाह ज़्यादा मत करो। लोग रेस के स्टार्टिंग में मदद करते हैं, रेस जब ख़त्म हो जाती है तो तालियां बजाते हैं। जब रेस होती है तो कोई नहीं आता। यू हैव टू डील विद योर सेल्फ, यू वर्सेस यू। ये दुनिया इतनी वीक है कि अगर आप केवल कोशिश भी करोगे तो भी 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। केवल कोशिश करोगे, केवल जाके स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाओगे, 99.99% लोगों से आगे निकल जाओगे केवल कोशिश करने से। फॉरगेट कि जीतेंगे, फॉरगेट कि हारेंगे, केवल कोशिश करेंगे, केवल कोशिश करेंगे। हम कोशिश से ही डर जाते हैं। सो वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, नॉट मैनिफेस्टेशंस। बैठे बैठे मैनिफेस्ट मत करो, ये सगुफा बहुत छोड़ा गया आजकल मैनिफेस्टेशन का। यूजलेस, इलॉजिकल, विदाउट एक्शन नथिंग पॉसिबल। तो चिल करो, फियरलेस होने की कोशिश करो और स्टार्ट करो, कोशिश करो, बहुत आगे निकल जाओगे। दुनिया कोशिश भी नहीं कर रही है। बोरिंग लोग बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोरिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको बेहतर फिजिकली और फाइनेंशियली बोरिंग होना ही बनाएगा।
कोई भी ना ही रिच हो पाया है ना ही फिजिकली फिट हो पाया बिना बोर हुए। रोज़ एक ही न्यूट्रिशियस डाइट खाना फ्राइडे नाइट को, हर फ्राइडे नाइट को लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम वही खा रहे हो। बोरिंग है, लेकिन आपको पता है कि इट विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन। ये आपको बहुत फिजिकली बेहतर बनाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। रिच हो गए आप, एक ही काम को रिपीट करोगे बेहतर ढंग से, उसमें परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बट यू विल बी द स्पेशलिस्ट। एक ही चीज़ को किए जा रहे हैं, उसमें बेहतर हुए जा रहे हैं। बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है, बट एक दिन ऐसा आएगा कि यू आर द मैन, आपको उसका बेहतर पैसा मिलेगा। तो कोई आपसे बोलता है कि बोरिंग ज़िंदगी है, तो डैम केयर अबाउट सोसाइटी। दैट विल मेक यू बेटर फिजिकली एंड मेंटली। इट विल मेक यू रिच एंड हेल्दी पर्सन। सो बी अ बोरिंग समटाइम्स। तो चिल करो, खाओ पियो, मौज करो, हम कुछ और काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।